ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಮೊಹಮ್ಮದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಗೌರವಿಸೋಣ, ಲವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಡ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು ನಮಗೂ ಲವ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನ? ನಮಗೂ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೌದ್ಧರನ್ನೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಿಖ್ರನ್ನೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಇದೇ ತರ ವಿಶೇಷ. ಇದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಲವ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತವೆ, ಸಮಾಜದ स्वास्थ्य हालागते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को हम अपने दिल में बिठाएं। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने के बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में भी मुसलमानों ने इस कार्रवाई पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। दावनगरे में भी इसी नौयत की कार्रवाई के बाद हालात पर गौर के लिए एक मुश्तरका इजलास रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर और औक़ाफ़ बीज़त ज़मीर अहमद ख़ान की सदारत में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें उलमा कराम, समाजी और दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और सियासी क़ायदीन शरीक रहे। इजलास में कहा गया कि आई लव मोहम्मद के बैनर पर FIR दर्ज करना और पुलिस की सख्ती न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि आइनी और जमहूरी उसूलों के खिलाफ भी है, क्योंकि रसूल अकरम से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का लाजमी जुज़ है और इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। मुक़र्रिरीन ने वाज़ेह कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं बल्कि गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी इसका एतराफ़ करते हैं। उलमा व क़ायदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि हम कानपुर, दावनगरे और दीगर शहरों में होने वाली इन कार्रवाइयों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि बेबुनियाद FIR फौरी वापस ली जाएं और गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा किया जाए। साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी खुसूसन नौजवानों को हिदायत दी गई है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़ाज़ा अमन कायम रखना, कानून की पासदारी करना और ऐसा तर्ज़ अमल अपनाना है जिससे माहौल ख़राब न हो। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असल सबूत सिर्फ बैनर लगाने में नहीं बल्कि सुन्नत और शरीयत पर अमल करना है। इसीलिए मुसलमानों पर इज्तिमाई जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन तालीमात को आम करें और गैर मुस्लिम भाइयों को भी इस पैगाम रहमत से रोशनास कराएं। क़ायदीन ने वज़ाहत की कि अवामी मकामात पर बैनर लगाने या मुज़ाहरे से क़ब्ल इंतज़ामिया की इजाज़त लेना ज़रूरी है ताकि कानूनी मसाइल से बचा जा सके। फैसला किया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों और बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के पस मंज़र में एक नुमाइंदा वफ़द वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला से मुलाकात करेगा और मुतालबा करेगा कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अमन और भाईचारा कायम रह सके। इजलास के आखिर में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि बाहमी इत्तेहाद, अमन और उख़ुवत के साथ मस्बत और तामीरी अंदाज में जज्बात का इजहार किया जाए ताकि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और आने वाली नस्लों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ीक़ी मानों में ज़िंदा रह सके। इस मशावरती इजलास में मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मक़सूद इमरान रशादी, मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद क़ादरी, नसीर अहमद, अब्दुल जब्बार, यूनिसार अहमद, सैयद मुजाहिद मुहिब्बुल्लाह ख़ान अमीन, शेख एजाज़ अहमद नदवी, मोहम्मद यूसुफ कन्नी, मौलाना ग़ुलाम मुख्तार क़ादरी, मौलाना ज़बीहुल्लाह नूरी, उस्मान शरीफ, अफसर बेग क़ादरी, मंसूर अहमद क़ुरैशी, मौलाना मोहम्मद अली क़ाज़ी, मौलाना शाफ़ी सादी और दीगर शरीक रहे। हमारे रियासत कर्नाटक की मुख्तलिफ़ जो मरकज़ी तंजीमें हैं और इसी तरह जुलूस मोहम्मदी और हमारे बरेलवी शरीफ सूफिया इकराम, इन तमाम तंजीमों के सरबराहान के साथ सियासी क़ायदीन की एक मीटिंग हुई। उसमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनरों को लगाने के सिलसिले में जो बातें सामने आ रही थी, तो क्या किया जाना चाहिए, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, तो इस सिलसिले में पूरी बहस हुई और सारे तफसीलात को सामने रखा गया। तो उसके बाद पता चला कि दावनगरे में हमारे कुछ नौजवानों ने हमारे जो SC ST भाई हैं उनके इलाके में ले जाकर लगा देने की वजह से, जबकि उन्होंने गुजारिश की थी कि भाई आप अपने मोहल्ले में लगाएं, अपने गली में लगा लें, लेकिन उन्होंने उसको इनकार किया, कहा कि नहीं हम यहीं लगाएंगे। तो उस वजह से वहाँ फ़साद भड़का
اور حتیٰ کہ 30 نوجوانوں کی گرفتاری ہوئی۔ اس وجہ سے پہلے یہ مطالبہ کیا گیا، اب یہ جو کچھ ہوا سو ہوا، جن نوجوانوں پہ ایف آئی آر ہو رہا ہے اور کانپور میں بھی جو ایف آئی آر ہوا ہے اس کو واپس لینے کا مطالبہ ہم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو ہم اپنے دل میں بٹھائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی بول چال کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے اندر لے کے آئیں اور اس کے ذریعے لوگوں میں ایک تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ ہم خود عمل نہ کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں تو یہ مناسب نہیں۔ تو اس وجہ سے سبھوں نے مل کے یہ فیصلہ لیا کہ اگر اس سے فساد بھڑکتا ہے، یہ بینرس لگانے کی وجہ سے نہ لگائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کتابچوں کے ذریعے یا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے یا اپنے اخلاق کے ذریعے ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان کے اندر بھی اگر کوئی غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی شخصیت سے اور آپ کی ذات اقدس سے جو اگر کوئی نفرت بھی ان کے دل میں ہو دور ہو جائے، محبت میں بدل جائے۔ تو اس سلسلے میں ساری تفصیلات کے ساتھ علماء نے بات کی اور یہ متفقہ فیصلہ لیا کہ ہم آئندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو مختصر انداز میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچانے کا کام کریں گے۔